खबर से कर लेते हैं। पटना की दीदारगंज थाना क्षेत्र से ये खबर मिल रही है, जहां पर महुली इलाके में स्थित खाद्य तेल गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देने लग गया। देखिए इन तस्वीरों में। फिर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी। तस्वीरें देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अधिकारियों के मुताबिक करीब 50 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। 200 गाड़ी से पानी लाकर डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं ये। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, यहां पर करोड़ों के नुकसान की आशंका है। जिस तरीके से आग लगी है खाद्य तेल गोदाम में, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या आग बुझा ली गई है? घटना पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली रोड से है, जहां तेल, रिफाइंड और डालडा के गोदाम में भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। घटना अहले सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास की बताई जाती है। हालांकि अगलगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग पर काबू का लगातार प्रयास चल रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो बात सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, ये दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली रोड में यहाँ तेल, रिफाइंड और जहाँ डालडा का गोदाम है, वही भीषण आग लगी है। लगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना को लेकर जैसे ही चूंकि घटना अहले सुबह की है, इस कारण से पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों को देर से सूचना मिली और जैसे ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों की घटना की जानकारी मिली, आनन फानन में मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। इस अगलगी में लगभग करोड़ों की संपत्ति का नुकसान बताया जाता है। ठीक है मनोज, न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जरा उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। विनीता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ हैं। विनीता, जरा ये बताइए कि वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्या आग बुझा ली गई है? लक्ष्मी, यहाँ की जो अभी स्थिति है, आग भयावह रूप से यहाँ नजर आ रही है और देर रात ही ये अगलगी की जो घटना है वो घटी है। सबसे पहले वो जो तस्वीर है वो दिखा दे। देखिए दूर दूर तक जो आग की लपटें हैं वो नजर आ रही है और लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच रही है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके यहाँ पर कई जो इनके गेट है उसे तोड़ दिए गए हैं और उस गेट से जो आग की लपटें हैं वो यहाँ नजर आ रही है और आग लगातार बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुएं नजर आ रहे हैं, काले फव्वारे नजर आ रहे हैं और रात में ही ये आग लगी है और सुबह से लगातार कई फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंच गई हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है और जो जानकारी मिली है कि लगभग ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग है वो लगी है। हालांकि ये जो गोदाम है वो रिफाइनरी का है, यहाँ पे तेल है, डालडा है और ऐसे में जो आग की लपटें हैं यही वजह है कि वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आग लगने में जो तेल है वो ज्यादा कारगर होता है। और देखिए लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं आग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। सुबह से कई राउंड फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप बता रही हैं कि आग लगी है। विनीता, कितने घंटे हो गए हैं अभी तक? लगभग जो जानकारी मिली है ये देर रात 2 या 3 बजे के करीब में ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और तब से लगातार आग बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देख सकते हैं कि आज कई जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं और देखिए ये गोदाम के पास की बिल्कुल तस्वीर है। आग की लपटें बिल्कुल भी अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है। पूरा गोदाम जलकर यहाँ खाक होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग करोड़ों का नुकसान यहाँ आंका जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बावजूद इसके आग की लपटें कहीं से कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही और ये गोदाम की तस्वीर और यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ आग भयावह स्थिति में यहाँ नजर आ रही है। धुआं ही धुआं और पूरी तरीके से जो ये सड़कें हैं, देखिए अगर नीचे की तस्वीर की अगर हम बात करें तो जो डालडा है, तेल है, वो इस तरीके से रोड पे फैला हुआ है और यही वजह है जो कि आग है वो भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है। और यहाँ आने के बाद आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो काला धुआं है दूर दूर तक नजर आ रहा है। लोग यहाँ डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौके पे मौजूद है और जो आग की लपटें हैं
फिलहाल कंट्रोल में नहीं नजर आ रही। पूरा गोदाम जल रहा है और आग की लपटें लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस गोदाम के चारों तरफ से। विनीता, वहां पर मौजूद क्या आपने कुछ लोगों से बात की, जैसे कि गोदाम मालिक या फिर वहां पर काम करने वाले कोई लोग क्या मौजूद थे? क्या उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी है, उनको कोई जानकारी? बात भी करेंगे, लेकिन जो तस्वीर है सबसे पहले वो तस्वीर लक्ष्मी सबसे पहले वो तस्वीर दिखा दे। देखिए किस तरीके से जब पानी का फव्वारा डाला जा रहा है तो आग की जो लपटें हैं वो और भयानक रूप लेती जा रही है। कब से आग लगी है ये? 1 बजे रात का। रात में 1 बजे तब से लगातार बुझाया जा रहा है। हाँ, लगातार चल रहा है। कितने लोग काम करते थे यहाँ इस गोदाम में? टोटल 50। किसी को नुकसान भी हुआ है? नुकसान किसी को नहीं हुआ। निकल गए थे सब लोग? हाँ, नहीं, ये तो बंद था ना। अच्छा, बंद था, कोई आदमी नहीं था? नहीं, शनिवार को जो डिपो बंद हुआ और मंडे को जो खुला। मैं शनिवार को बंद हुआ और रविवार को रात में 1 बजे के समथिंग गार्ड फोन किया कि गोदाम में आग लग गई है। और तब से बुझाया ही जा रहा है? तब से बुझाई जा रही है। दमकल जो है काबू पा, जब तक ये लोग आ रहा है 8, 10, 12, 15 हमेशा आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो अफरा तफरी का माहौल है वो यहाँ नजर आ रहा है। लगातार 8 से 10 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच रही है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रात के 1 बजे से ये तस्वीर बदल नहीं रही। आग भयावह रूप लेती जा रही है और जो आग की लपटें हैं वो पानी जाते ही और भयानक रूप दिखा रही है। लगातार आग की लपटों पर कोशिश करने की जो कवायद है वो की जा रही है। पूरी टीम फायर ब्रिगेड की यहाँ पे मौजूद है और पूरी सेफ्टी के साथ आग बुझाया जा रहा है। और जैसे ही आग की लपटें थोड़ी कम हो रही है, धुआं ही धुआं। जरा आसपास के माहौल को हम सबसे पहले दिखा दें। ये पूरा इलाका बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है, मानो कि दिन में रात हो गई है और चारों तरफ काले धुएं ने घेर लिया है। और यही वजह है कि यहाँ आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। कब आग लगी भैया? ये रात में लगी। रात में? पास में ही घर है? 12 बजे आग लगी। 12 बजे। अच्छा, 12 बजे तब से बुझाया जा रहा है? तब से 12 बजे से काम चालू है। पूरा जल गया सब कुछ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म है, सब खत्म है। 12 बजे से लगा हुआ है। देखिए, किसी का कहना है कि 12 बजे, किसी का कहना है कि 1 बजे, यानी जब रात है, रात में ये आग लगी है और बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जो आग की लपटें हैं वो दर्शा रही है कि लाखों के जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। यहाँ पर डालडा, सरसों का तेल, रिफाइनरी, तमाम के स्टॉक यहाँ रखे जाते थे। और शनिवार की रात ये बंद होता है और यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो नहीं होते, 2 दिन बंद रहता है, शनिवार और रविवार। रविवार की रात अचानक शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि अभी जो पहली खबर सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और अभी जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर मुख्य कारण क्या है। और ये देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम अब कुछ केमिकल डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पानी से आग की लपटें कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही थी। और ऐसे में अब व्हाइट कलर का जो केमिकल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरी है, तेल है, डालडा है। तो ऐसे में आग की लपटों को बुझाने के लिए पानी काफी नहीं हो रहा था। तो ऐसे में केमिकल डालकर अब आग पर बुझाने, काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अभी देखिए, यहाँ जो सामने वाला जो नजर आ रहा है वो फिलहाल आग यहाँ नहीं है, लेकिन पूरा अंदर का गोदाम अभी भी जल रहा है। और यही वजह है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और आसपास की जो सड़कें हैं उसे भी खाली करा ली गई है। आसपास के जो घर हैं वहां से भी लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो काफी भयावह यहाँ नजर आ रही है पूरी तरीके से। ये देखिए, अभी रोड की तस्वीर देखिए, रोड पर पूरी तरीके से जो तेल है, डालडा है, वो फैल गया है। और ऐसे में आग की लपटें कभी भी इन सड़कों पर भी पहुंच सकती है। लगातार आग बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ नजर आ रही है और आग की लपटें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कई हाइड्रोलिक मशीन से जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश यहाँ नजर आ रही है। विनीता, जो अगला हिस्सा है क्या उस वहां पर आग कंट्रोल हो चुकी है? अगला हिस्सा जहां पर अभी पानी की बौछारें की जा रही थी। लक्ष्मी, कभी भी लग रहा है कि आग पे कंट्रोल हो रहा है और तुरंत भर में जैसे ही पानी कम हो रहा है हाइड्रोलिक मशीन का, आग की लपटें फिर से बढ़ जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो डालडा तेल है
वो जैसे ही पानी का प्रभाव कम होता है आग की लपटें शुरू हो जाती है। और ये जो फ्रंट है गोदाम का पहला हिस्सा है, देखिए अभी आग बुझी हुई नजर आ रही थी और एक बार फिर से जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही पानी का प्रभाव दूसरी तरफ जाता है आग की लपटें शुरू हो जा रही। देखिए यहाँ पे फिर से आग की वैसे ही भयानक जो लपटें ठीक है वनिता, नजर बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।